हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक गणित की पुस्तक का अध्याय 9 का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जो अध्याय 9 चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से संबंधित अध्ययन किया था। त्रिकोणमिति किसको कहेंगे, उनसे कौन कौन सारे सूत्र होते हैं, अनुपात क्या है, पूरक कोण क्या है, सर्वसमीका क्या है, विशेष अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया था। अब इसमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को देखेंगे कि हम किस रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है, वास्तव में आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित इसमें बात होती है। जैसे है कि हम लोग वास्तव में पेड़, बहुत ऊंचे मकान, मीनार, प्रकाश स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई, किसी नदी की वास्तविक चौड़ाई इत्यादि को साधारण तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बहुत परेशानी होता है, टफ है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ही उनकी वास्तविक ऊंचाई और उनकी बीच की दूरी जो है आराम से ज्ञात किया जा सकता है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुछ जो ज़रूरी पॉइंट है उसको हमको जान लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम पहला पॉइंट देखते हैं कि दृष्टि रेखा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे तो लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट क्या कहता है, तो प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होती है? दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। आइए समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई आदमी है और ये आपका क्या है, कोई मीनार है। ए बी क्या है, कोई मीनार है। और यह जो सी पॉइंट है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है ए पॉइंट को। तो प्रेक्षक मतलब क्या, कोई आदमी है, कोई देखने वाला जो कि सी पर है और सी पर से देख रहा है मीनार की चोटी ए को देख रहा है। तो इस तरह से देखेगा ना, इस तरह से देखेगा, मतलब कि दृष्टि रेखा यह देख किधर है, ताक किधर है, तो ए पॉइंट पर। ये हो जाएगा आपको दृष्टि रेखा। ठीक है, वही कहता है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई बिंदु, तो बिंदु यहाँ ए हो गया, प्रेक्षक हो गया सी पर, और ये देख रहा है, ये जो मिलाने वाली रेखा हो रही है ए और सी का, तो यही हो गया आपका दृष्टि रेखा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट फ्रेंड्स है कि देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को फ्रेंड्स उन्नति कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी कहा जाता है और अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं। तो यह क्या है, तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। एक बार फिर, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। जैसे देख लीजिए, फिर वही बात, ए बी मान लेते हैं कोई मीनार है और जो सी पॉइंट है, यहाँ पर से कोई प्रेक्षक है, कोई इसे देखता है सी से, तो यह तो हो गया आपका क्षैतिज रेखा बी सी, और दृष्टि रेखा हो गया आपको ए सी। तो क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना, तो दृष्टि रेखा तो ए सी हो गया और क्षैतिज रेखा बी सी, तो इससे मिलकर के ये बना कोण, तो ये उन्नयन कोण हो गया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यह कहता है कि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। कौन सा चीज़, तो दृष्टि रेखा। यह जो दृष्टि रेखा आपको ए सी है, नीचे वाली जो बी सी क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर होगा। कहने का मतलब कि दृष्टि रेखा ऊपर होगा, क्षैतिज रेखा नीचे होगा, तो बीच में जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं नंबर 3, अवनमन कोण। क्या है फ्रेंड्स, तो अवनमन कोण। अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे
एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। समझिए क्या कहता है। अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। क्या होता है? तो अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। जैसे में मान लेते हैं कि यह कोई मकान है ए बी, और जो सी बिंदु है यह सड़क है, मान लेते इधर से आ रहा है, तो इस सड़क सी बिंदु पर कोई कार आ रहा है और इस छत पर बैठा कोई व्यक्ति देखता है। तो यहाँ तो ये क्षैतिज रेखा ऐसे हो गया ना ओ ए, और यहाँ पर से देखेगा तो कुछ इस तरह का कोण बनेगा यहाँ। और चूंकि यह जो कोण बन रहा है ओ ए सी, यह कोण बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, क्योंकि दोनों एकांतर कोण होंगे। तो यह जो कोण बनेगा अवनमन कोण होगा फ्रेंड्स। अवनमन कोण यहाँ होगा। तो अवनमन कोण कब बनेगा? कि जब आपका जो क्षैतिज रेखा है यह ऊपर होगा और दृष्टि रेखा नीचे होगा, तब इन दोनों यहाँ पर ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु को ए से देखा जा रहा है। तो दृष्टि रेखा नीचे और क्षैतिज रेखा ऊपर, तब इन दोनों के बीच यह जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है आसानी से, बिल्कुल आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स समझते हैं, देखते हैं चित्र के माध्यम से कि किस तरह से कौन सा कोण बनेगा, कौन सा पॉइंट कहाँ रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ दर्शाया गया है कि जो वस्तु है यहाँ पर और दर्शक यहाँ है, दर्शक मतलब प्रेक्षक, और यह क्या हो गया? तो ये तो हो गया आपको क्षैतिज रेखा, तब और यह आपको दृष्टि रेखा है। यहाँ से यह जो दृष्टि रेखा है, तो जो वस्तु ऊपर रहेगा और देखने वाला नीचे रहेगा, अर्थात जो दृष्टि रेखा ऊपर हो गया और क्षैतिज रेखा नीचे, तब यह दोनों के बीच में कोण बनेगा, यह उन्नयन कोण बनेगा। अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, और यहाँ पर जो चित्र के माध्यम से तो स्पष्ट ही है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि अब क्या है, जो वस्तु है वह नीचे होगा और दर्शक ऊपर है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यह कोई बहुमंजिली इमारत है, वहाँ छत पर से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा है, वहाँ से देखता है, और नीचे वस्तु मान लेते हैं कोई कार आ रहा है, कोई बिल्ली है, रोड सड़क कुछ भी है। तो किसी चीज़ को ऊपर से जब नीचे देखेगा तो क्षैतिज रेखा तो अब ऊपर हो गया, और जो दृष्टि रेखा चूँकि यहाँ देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, यह नीचे हो गया। तो जब क्षैतिज रेखा ऊपर और दृष्टि रेखा नीचे, तो दोनों के बीच कोण बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। एक चीज़ और मैं आपको समझने के लिए बता दूं फ्रेंड्स, उन्नयन समझिए, यहाँ पर वस्तु था, आदमी नीचे था, मतलब जो दर्शक था वो देखने के लिए इस वस्तु को अपना नयन ऊपर करता है। नयन मतलब आँख, आई इंग्लिश में बोलते हैं। तो नयन ऊपर, जैसे ही नयन ऊपर हो रहा है तब दृष्टि रेखा और उन्नयन और क्षैतिज अस्तर के बीच में जो कोण बन रहा है तो यह उन्नयन कोण कहलाएगा। नयन जैसे ही ऊपर होगा देखने में तो उन्नयन कोण होगा, क्योंकि वस्तु ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब देखने वाला दर्शक ऊपर है और वस्तु नीचे है, अर्थात नयन नीचे होंगे, क्योंकि यह क्षैतिज रेखा यहाँ पर है और ये दृष्टि रेखा हो गया ना, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर अब नयन नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है वस्तु, ऊपर है दर्शक। तो नयन जब नीचे होगा तो अवनमन मतलब नीचे देख रहा है, और जब ऊपर हो गया तो उन्नयन। तो जब नीचे नयन करेगा तो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा के बीच में फ्रेंड्स बनेगा कोण, वह अवनमन कोण कहलाएगा। अब मेरे समझ से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या लिखता है, 5 पॉइंट कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर हम ऊंचाई दूरी के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों के लिए उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन और हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर है दिया हुआ, तो और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन समझकर चित्र बनाकर प्रश्नों का हल कर सकते हैं, या आसानी से प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं, प्रश्नों का हल करना संभव होगा। फ्रेंड्स जैसे देखिए उदाहरण के रूप में कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक
एक चिमनी जो कि 28.5 मीटर अर्थात 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, कहता है चिमनी की ऊंचाई बताइए। आइए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से होगा, बिल्कुल समझ करके, किसी भी तरह से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से उसका चित्र बनेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका, कहता है कि एक चिमनी की ऊंचाई 28.5 मीटर है। तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर चिमनी है, सॉरी चिमनी की ऊंचाई तो ज्ञात करने के लिए कहता है एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। तो फ्रेंड्स जो CD है यह कोई व्यक्ति है, मतलब जिसका नाम प्रेक्षक बोल रहा है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला। तो यह 1.5 मीटर लंबा है और क्या है, तो उसकी आँखों से चिमनी के शिखर पर, तो यहाँ पर D बिंदु पर तो उसका आँख होगा, और जो चिमनी है AB, यहाँ पर AB है चिमनी, तो चिमनी के शिखर A है। यहाँ पर जब देखता है, अर्थात यहाँ से फ्रेंड्स इसको नयन ऊपर करना पड़ रहा है, तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहता है अब चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह जो चिमनी है इसकी ऊंचाई कितनी होगा। चलिए हल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ AB चिमनी है और CD प्रेक्षक है। कोण ADE, देखिए कोण पर ध्यान दीजिए, ADE कहाँ है, तो ADE कितना, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, सही है। चिमनी AB बराबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए AE इतना भाग और ये BE इतना भाग, तो AB बराबर AE प्लस BE हो जाएगा। अब देखिए ADE एक समकोण त्रिभुज है, ADE समकोण है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसमें कोण E समकोण है। बिल्कुल कोण जो E है फ्रेंड्स इसमें समकोण है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम क्या देखते हैं, तो CD बराबर BE हो जाएगा, क्यों, CD यह जो है CD बराबर, सॉरी CD जो फ्रेंड्स यहाँ है CD बराबर हो जाएगा आपको BE, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है और बराबर भी है। और देखिए BC बराबर DE होगा, BC बराबर D होगा क्योंकि यह भी एक दूसरे के समानांतर है और बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ADE में अब हम चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम हल कर पाते हैं। तो ADE समकोण त्रिभुज जब हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, हमको निकालना तो ये हाइट वाला पोर्शन है AE या फिर AB का है, और DE तो मालूम ही है क्योंकि ये इतना BC बराबर D होगा। तो इसका मतलब कि संबंध यहाँ पर लंब और आधार में होगा। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेते हैं, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो चूंकि ये सामने वाली भुजा लंब होगा तो AE और बटा DE आधार होगा तो D। अब 45 डिग्री का मान मान सारणी के अनुसार 1 होता है, 1 बराबर AE बटा 28.5, क्यों DE, क्योंकि BC बराबर ही D था इसलिए 28.5 हो गया। और इसलिए तिर्यक गुना फ्रेंड्स जब करेंगे तो AE बराबर 28.5 मीटर हो गया। AE हमारा आ गया अब 28.5 मीटर। चूँकि AB बराबर कितना होगा, तो AB बराबर AE और प्लस BE दोनों को जोड़ेंगे तब होगा। तो AE तो अभी हमने निकाला था 28.5 मीटर और प्लस BE तो क्या था आपको पहले से ही पता था, CD के बराबर था, तो इसलिए 1.5 मीटर, दोनों को जोड़ दें तो 30 मीटर आता है फ्रेंड्स। इसका मतलब AB जो क्या था, तो ये चिमनी था, इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 30 मीटर। देखें कितनी आसानी से आ गया ना। और ये आसान मत समझिए, जितनी आसान है उतना कठिन भी हो सकता है। एग्जाम में पूरे 5 नंबर के लिए पूछेगा ये हाई डिस्टेंस से, तो निश्चित रूप से 1-2 बार इसे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। मैं फिर से प्रयास करूँगा इसको बताने के लिए। फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, यह जो हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा VVI हर साल हर बार 5 नंबर के लिए निश्चित रूप से पूछता है, और पूरे ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर होगा इसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब जब दुगना क्वेश्चन पूछ रहा है तो 40 नंबर मान लीजिए। तो अगर ये पोर्शन आपको मजबूत है तो निश्चित रूप से अच्छा अंक लाने में आपको मदद करेगा।
अब तक आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, लास्ट में हम क्या बोलेंगे, अच्छा अगर लगा होगा कुछ फ़ायदा तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे, जिससे दूसरे लोग भी परीक्षार्थी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत होती है बनाने वीडियो को, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। अब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।